सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के जियोग्राफी के एमसीक्यू के बारे में। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसपी एजुकेशन चैनल पर। तो ये वीडियो होने वाली है चैप्टर नंबर 2 की, क्लास 12th के फर्स्ट बुक की। तो विश्व जनसंख्या, ठीक है, चैप्टर का नाम है। इसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वह, ठीक है, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ। सोचो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली है और मैं गया यूपी, ठीक है। तो दिल्ली से अगर मैं गया यूपी, तो दिल्ली मेरे लिए है उद्गम स्थान और यूपी जहाँ पर मैं गया हूँ ये मेरे लिए है गंतव्य स्थान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ से लोग गमन करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलान करना है हमें इसमें, ठीक है, मिलान करना है। तो इसका सबसे पहले आंसर बता देता हूँ मैं। सी है इसका आंसर, ठीक है, आंसर नंबर सी है इसका। कैसे? आंसर नंबर सी क्या कह रहा है कि आप्रवास, ठीक है। आप्रवास क्या होगा? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, ठीक है, तो उस स्थान के लिए क्या कहलाते हैं? वो आप्रवास कहलाते हैं। जैसे मैं दिल्ली से यूपी गया तो मैं यूपी के लिए क्या हूँ? आप्रवासी। और उत्प्रवास, प्रवासी जो किसी स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे कहते हैं उत्प्रवास। प्रतिकर्ष कारक में क्या आता है? देखो, प्रतिकर्ष कारक हमेशा बुरी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। जैसे बेरोज़गारी, बेरोज़गारी क्या है? एक बेकार चीज़ है, ठीक है। अपकर्ष कारक हमेशा अच्छी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, जैसे रहन सहन की अच्छी दशाएँ या सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, ठीक है। ये याद रखना कि क्वेश्चन कह रहा है नहीं है जनसंख्या परिवर्तन का घटक। तो मृत्यु दर भी है, जन्म दर भी है, प्रवास दर भी है, तो नगरीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? अंतिम अवस्था में देखो हमेशा निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर होती है, साथ ही यहाँ पे तकनीक ज्ञान आ जाता है लोगों को। तो इसमें क्या है? उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यु दर, नहीं ये नहीं होगा। फिर महामारियाँ व भोजन की अनिश्चितता, नहीं, हर चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। तो जनसंख्या का अशिक्षित होना, नहीं, सारी जनसंख्या शिक्षित होती है, ठीक है। तो अंतिम अवस्था में सारी जनसंख्या शिक्षित होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरीय जनसंख्या व उच्च तकनीकी ज्ञान, ठीक है। नगरीय हो जाती है हमारी जो जनसंख्या होती है, नगरीय हो जाती है और तकनीकी ज्ञान आ जाता है, शिक्षित हो जाती है अंतिम अवस्था में। और एक बात फिर से बता दूं प्रो टिप के रूप में कि जनांकीय संक्रमण की कुल 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। पहली अवस्था में उच्च मृत्यु दर होती है और इस प्राथमिक क्रियाओं से लोग जुड़े होते हैं ज़्यादातर लोग। और द्वितीय अवस्था में जो जन्म दर होती है वो हाई चली जाती है, जो मृत्यु दर होती है वो बिल्कुल लो गिर जाती है, इसलिए वहाँ पे प्राकृतिक वृद्धि होती है और इसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है, जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था को। और जो तीसरी अवस्था होती है इसमें सारी चीज़ निम्न होती है, जन्म दर भी, मृत्यु दर भी, और लगभग दोनों के बीच संतुलन की स्थिति आ जाती है, ठीक है। और इसलिए वहाँ पे हम कहते हैं कि अंतिम अवस्था जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था होती है। इसके बाद 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। अब देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपका। इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर नंबर है सी। क्यों? इसमें देखो, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, ठीक है, जन्म दर कहलाती है। तो ये गलत है, ये हमारी मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है, मृत्यु दर कहलाती है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वन, कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी एक भौतिक कारण है, ठीक है, जनसंख्या के लिए असमान वितरण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपना जल की उपलब्धता, ठीक है, क्योंकि ये भौतिक कारण है। भौतिक का मतलब समझ लो प्राकृतिक कारक है, ठीक है। अगर जल जहाँ पे होगा वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, जहाँ जल नहीं होगा वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में हमें सूखा देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमारी जनसंख्या कम होगी। अगर हमारे उत्तराखंड जैसे इलाके हैं, दिल्ली है, यूपी है, यहाँ पे पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी हमें अधिक मिलेगी, जैसे बिहार में भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, निम्नलिखित में से किसने कहा एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं? तो ये बेसिकली हमारे जॉर्ज क्रेसी ने कहा था, ठीक है, कि हमारे जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बहुत कम स्थानों पर ज़्यादा लोग और बहुत ज़्यादा इलाकों पर बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे हमारा एशिया में रूस आ जाता है, रूस में इतना बड़ा स्थान है पूरे एशिया का, और
परंतु वहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत कम रहती है। और जैसे हमारा भारत है छोटा है, पर यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रवास के प्रतिकर्ष कारक का चयन कीजिए। देखो प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, ये हमेशा बुरी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की बेकार सुविधाएं हो गई, गंदगी हो गई, बदबू हो गई, और जहाँ पे सुरक्षा नहीं है, जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये इन चीज़ों को, और जहाँ पे सामाजिक पिछड़ापन है, तो आपको इससे ही समझ आ जाएगा। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुकूल जलवायु। अनुकूल का मतलब होता है अच्छी जलवायु, ठीक है, जहाँ पे हम रह सके, जहाँ ठंडा गर्म दोनों तरह का मौसम हो। फिर है तीसरा क्या कह रहा है, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, ये भी अच्छी चीज़ है। हमने क्या बोला है, प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, बुरी चीज़ होती है, ठीक है। और शांति और स्थायित्व, जहाँ शांति होती है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो हमारे क्या आ जाएगा, सामाजिक पिछड़ापन, ठीक है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है, ये हमारी बुरी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फिर है 9th क्वेश्चन, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको ध्यान से करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म प्लस मृत्यु माइनस में आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा बी। ठीक है, जन्म प्लस मृत्यु माइनस आप्रवास और उत्प्रवास। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा कि किसी देश का वास्तविक धन क्या है। किसी देश का वास्तविक धन क्या है, तो देखो किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, वो होता है जनसंख्या। अगर जनसंख्या शिक्षित होगी, तकनीकी ज्ञान होगा, तो वहाँ पर विकास अपने आप ही हो जाएगा। तो वास्तविक धन जनसंख्या को ही माना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ठीक है, ये उत्तरदायी क्यों है, ये हमारे प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगर जहाँ पे अच्छी चीज़ होगी वहाँ पे भी लोग आएंगे, जहाँ बुरी चीज़ होगी वहाँ से लोग जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। प्रवास का मतलब ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, इसे हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये देखिए कि थॉमस माल्थस ने जनसंख्या और संसाधन से जुड़ा अपना सिद्धांत किस वर्ष दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 1798 में। ठीक है, तो थॉमस माल्थस ने अपनी एक बुक भी लिखी थी, द एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी है, जो द एसे एंड द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है, वो भी थॉमस माल्थस की बुक है। ठीक है, और ये उन्होंने इसका सिद्धांत कब दिया था, तो 1798 में दिया था, 1798 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक हमारी जो जनसंख्या है, ठीक है, तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, मीन्स यूएसए। ठीक है, यूएसए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को स्पष्ट करता है। मैंने बताया था कि जनसंख्या विस्फोट की जो अवस्था होती है वो दूसरी अवस्था होती है, जिसमें हमारे जो उच्च मृत्यु दर होता है, मृत्यु दर क्या होगा, हमारे निम्न होगा, और जो जन्म दर होगा वो उच्च होगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, उच्च जन्म दर व मृत्यु दर, नहीं, उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाँ, मृत्यु दर क्या होती है, उच्च होती है, फिर और जन्म दर क्या होती है, उच्च होती है, और मृत्यु दर क्या होती है, निम्न होती है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारा कि कथन क्या है कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। ठीक है, कथन क्या है, सही बोल रहा है, समतल मैदानों पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। कारण क्या है, व्हाट इज़ रीज़न, ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। बिल्कुल, जब हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे दिल्ली क्या है, एक बहुत ज़्यादा ही समतल इलाका है, जहाँ पर कृषि भी की जा सकती है। यूपी क्या है, ये भी बहुत समतल इलाका है, जहाँ कृषि की जाती है, सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे, दोनों कथन सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बस इतनी थी हमारी आज की वीडियो। तो धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला ये भी बताइएगा। धन्यवाद।